हेलो गाइस, आज इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का सेशन 5 है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्शन वर्ड्स। अगर आपने सेशन 1 to 4 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर जरूर देखें। वीडियो को एंड तक देखें और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गाइस, एक्शन वर्ड्स को इंग्लिश में वर्ब भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वे क्रियाएं जो किसी काम को व्यक्त करती हैं। एक्शन वर्ड्स आर द वर्ब्स दैट एक्सप्रेस समथिंग दैट इज डन। किसी काम के करने या होने को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे वर्ब्स को डिटेल में उनकी फॉर्म्स के साथ। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड्स उनकी सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, फिर उसका मीनिंग और उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है, देन उसके उसी सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है BITE, मतलब बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। द डॉग विल बाइट यू। तुम्हें कुत्ता काटेगा। काटेगा, काटना को बाइट बोलते हैं और गा इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में होगा, भविष्य काल होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ लिखा है विल। विल की वजह से यहाँ आएगा काटेगा, खाएगा, आने वाले समय के लिए। नेक्स्ट इज BUY, मतलब खरीदना, और इसको हम बोलेंगे बाई, खरीदना। आई विल बाई अ न्यू कार। मैं एक नई कार खरीदूंगा। बाय, खरीदना, खरीदूंगा। देन CLEAN, क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ। द सिटी वॉज क्लीन। शहर साफ था। साफ, क्लीन। नेक्स्ट इज क्लोज। ज नहीं, ज। क्लोज का मतलब होता है बंद, बंद करे या बंद। क्लोज द डोर स्लोली। दरवाजा धीरे से बंद करो या फिर बंद करें। नेक्स्ट इज कम। कम, कम का मतलब है आओ या फिर आना। मे आई कम इन। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आने को बोलते हैं कम। नेक्स्ट कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। आई विल कुक फॉर माई फादर। मैं अपने पिता के लिए खाना पकाऊंगा या फिर खाना बनाऊंगा। कुक को बनाना भी बोलते हैं, पकाना भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉल। क्रॉल, क्रोल नहीं, क्रॉल, औ रहेगा। क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। द बेबी इज क्रॉलिंग। ING लगा है, मतलब हो रहा है, ऐसा प्रेजेंट में है, कंटिन्यूज में हो रहा है। बच्चा रेंग रहा है, हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब कंटिन्यूज में चल रहा है। तो रेंगना को बोलते हैं क्रॉल। नेक्स्ट इज डू। डू का मतलब होता है करना। डू योर वर्क, अपना काम करो। करो या करना होता है डू का मतलब। अपना काम करो, करो, डू। यूर का मतलब अपना और वर्क, काम। अपना काम करो। नेक्स्ट DRAG, ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। आई कुडंट ड्रैग द चेयर। मैं कुर्सी नहीं खींच सका या फिर मैं कुर्सी नहीं घसीट सका। घसीटना या फिर खींचना को बोलते हैं ड्रैग। ईट। ईट, ईट का मतलब होता है खाना।
I will eat later. मैं बाद में खाऊंगा. खाना, eat, खाऊंगा. Next is find. Find. Find का मतलब होता है खोजना. Find the curtain. Curtain का मतलब पर्दा और find खोजना, खोजो, पर्दा खोजो. Next is fly. Fly का मतलब उड़ना. I can't fly. मैं उड़ नहीं सकता. Can't नहीं सकता और उड़ना fly. Next fry. Fry तलना. I don't like fried food. मुझे तला हुआ खाना पसंद नहीं है. तो फ्राई को हम यहाँ पे फ्राइड लिखेंगे. और यहाँ फ्राइड कहाँ लिखा जाता है, फ्राइंग कहाँ लिखा जाता है, सिर्फ फ्राई कब आएगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में वर्ब को उसकी फॉर्म्स के साथ. नेक्स्ट इज गेट. गेट का मतलब होता है कुछ मिलना या फिर कुछ ले आना या फिर कुछ समझ में आना. तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ मिलना कैसे लिखेंगे. डिड यू गेट द बुक. क्या आपको किताब मिली. तो गेट का हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं और कैसे करते हैं वो कुछ इस तरह से. कुछ मिलने के लिए डिड यू गेट द बुक या फिर डिड यू गेट द पेन. क्या आपको किताब मिली, क्या आपको कलम मिला. और कुछ ले आने के लिए गेट योर बैग फ्रॉम देयर. वहां से अपना बैग ले आओ. तो अगेन गेट. और कुछ समझ में आने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं. आर यू गेटिंग मी. क्या आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं. क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है. गेटिंग. नेक्स्ट इज GIVE. गिव. गिव का मतलब होता है देना. गिव मी योर एड्रेस. मुझे अपना पता दो. दो, गिव. नेक्स्ट गो. गो का मतलब जाना. यू शुड गो इनसाइड. आपको अंदर जाना चाहिए. जाना, गो. यू आपको, शुड चाहिए, गो जाना, इनसाइड अंदर. आपको अंदर जाना चाहिए. नेक्स्ट इज ग्राइंड. ग्राइंड का मतलब होता है पीसना. ग्राइंड द राइस. चावल को पीस लें या फिर चावल को पीस लो. पीसना, ग्राइंड. नेक्स्ट हैंग. हैंग. हैंग का मतलब होता है लटकाना या फिर टांगना. हैंग योर कोट इन द हॉल. हॉल में अपना कोट टांग दो या फिर लटका दो. नेक्स्ट इज हैव. हैव वो. हैव भी हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं जैसे कि कुछ पास होने के लिए. कुछ पास होने के लिए कुछ इस तरह से. वी हैव ओनली वन बुक. हमारे पास सिर्फ एक किताब है. पास होने के लिए हम हैव का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम यूज करते हैं कुछ अनुभव करने के लिए. वी आर हैविंग फन. हम आनंद ले रहे हैं. तो ये हम अनुभव कर रहे हैं. हैव. या फिर कुछ खाने या पीने के लिए हम हैव का यूज करते हैं. वी आर हैविंग फूड. हम खाना खा रहे हैं. हैव. नेक्स्ट इज हियर. हियर का मतलब होता है सुनना. I didn't hear what you said. आपने जो कहा वह मैंने नहीं सुना. सुना, hear. Didn't है इसलिए मैंने नहीं सुना
इसलिए ये नेगेटिव में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नॉट यहाँ पे है, NOT रहेगा, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखा है डिडंट। नेक्स्ट इज हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपाना। डोंट हाइड फ्रॉम मी, मुझसे मत छिपाओ, मुझसे मत छिपाओ। नेक्स्ट है KNWL को हम बोलते हैं नील। इसमें के हमारा साइलेंट रहेगा, और के कहाँ कहाँ कब कब साइलेंट होता है ये हम शॉर्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट में। नील, नील का मतलब होता है घुटने टेकना। नील डाउन टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके, घुटने टेकना, नील। नेक्स्ट इज KNOW, नाउ। के अगेन हमारा साइलेंट रहेगा, नाउ। नाउ का मतलब होता है जानना। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, जानना, नाउ। LIKE, लाइक। लाइक का मतलब होता है जैसा या फिर पसंद करना, दोनों। फर्स्ट वन इज जैसा के लिए, माई सिस्टर इज लाइक माई मदर, मेरी बहन मेरी माँ जैसी है, जैसा। नेक्स्ट पसंद करना के लिए, आई लाइक टू रन, मुझे दौड़ना पसंद है, तो यहाँ आ गया पसंद के लिए। देन हमारा है लिसन, LISTEN, लिसन। टी हमारा साइलेंट रहेगा, तो लिसन का मतलब होता है सुनना। क्लोज योर आईज एंड जस्ट लिसन, अपनी आंखें बंद करो और बस सुनो। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करो, एंड और जस्ट लिसन, बस सुनो। नेक्स्ट है लूज, लूज। लूज का मतलब है हारना। यू विल लूज द मैच, आप मैच हार जाएंगे। जाएंगे मतलब आने वाले समय के लिए, क्योंकि यहाँ पे विल है, लूज। नेक्स्ट इज MEET, मीट। मीट का मतलब मिलना। वी कैन मीट ऑन संडे, हम रविवार को मिल सकते हैं। मिलना, मीट। देन हमारा है मेल्ट, MELT, मेल्ट। मेल्ट का मतलब पिघलना। द स्नो इज मेल्टिंग, बर्फ पिघल रही है, हो रहा है, इसलिए ING है। देन है MIX, मिक्स। मिक्स का मतलब मिलाना। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, सभी सामग्रियों को मिलाएं। सामग्रियां, इंग्रेडिएंट्स, मिक्स, मिलाएं, ऑल द, सभी। नेक्स्ट है हमारा NEED, नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। चाहिए इसलिए है क्योंकि जरूरत है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है या फिर मुझे आपकी मदद चाहिए, दोनों हो सकता है। उसके बाद OPEN, ओपन। ओपन का मतलब खोलना। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, खोलो, ओपन। पील ऑफ, पील ऑफ को कहते हैं, किसको कहते हैं, ये छीलने को कहते हैं। I will peel off the potatoes now, मैं अब आलू छीलूंगा। छीलूंगा, will,
आई, मैं, नाउ, अब, पोटैटोज, आलू। और छीलने को बोलते हैं पील ऑफ। आई विल पील ऑफ द पोटैटोज नाउ। मैं अब आलू छीलूंगा। नेक्स्ट इज पुश। पुश का मतलब धकेलना। डोंट पुश मी, मुझे धक्का मत दो या मुझे मत धकेलो। रीड। रीड का मतलब पढ़ना। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ, पढ़ता के लिए रीड है। इसको से नहीं बोलते, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सेई। सेई। सेई का मतलब होता है कहना। सेई समथिंग, कुछ कहो। सेई कहो, समथिंग कुछ। नेक्स्ट इज सेल। सेल का मतलब बेचना। मोहन wants to sell his car। मोहन अपनी कार बेचना चाहता है। बेचना, सेल। देन सौ। स्यू नहीं, सौ। सौ का मतलब होता है सिलना। शी कैन सौ वेल। वह अच्छी तरह सिलाई कर सकती है या फिर अच्छी तरह सिल सकती है। तो सिलना या फिर सिलाई करना को बोलते हैं सौ। देन हमारा आता है SHOW। SHOW को बोलते हैं शो। शो नहीं, शो। शो का मतलब होता है दिखाओ या फिर दिखाना। शो मी योर पिक्चर। मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। दिखाओ, शो। उसके बाद है STIR। इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्टर। स्टर। अ रहेगा लास्ट में, र साइलेंट रहेगा। र हमारा साइलेंट और लास्ट में हम बोलेंगे अ। स्टर। स्टर का मतलब होता है हिलाना। Add hot butter and stir। Add hot water and stir। गरम पानी डालें और हिलाएं। हिलाने का मतलब स्टर। नेक्स्ट इज स्टडी। स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। आई स्टडी फ्रेंच एट स्कूल। मैं स्कूल में फ्रेंच पढ़ता हूँ। पढ़ना, स्टडी। देन स्वीप। स्वीप। स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना। प्लीज स्वीप द फ्लोर। कृपया फर्श साफ करें या फिर कृपया झाड़ू लगाएं या फिर कृपया फर्श पर झाड़ू लगाएं। उसके बाद है स्विम। स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। आई नो हाउ टू स्विम। मुझे तैरना आता है। तैरना, स्विम। टेक नहीं, टेक। टेक का मतलब होता है लेना। गिव का मतलब देना और टेक का मतलब लेना। आई विल टेक द बुक फ्रॉम यू। मैं आपसे किताब लूंगा। लेना का मतलब होता है टेक। नेक्स्ट इज टॉक। टॉक नहीं, आओ रहेगा। टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना, बात। आई मस्ट टॉक टू हर। मुझे उससे बात करनी चाहिए। बात। उसके बाद है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना। टीच मी योर लैंग्वेज। मुझे अपनी भाषा सिखाओ या फिर पढ़ाओ।
नेक्स्ट है TELL, टेल। टेल का मतलब बताना। I will tell you, मैं आपको बताऊंगा। बताना, टेल, विल है इसलिए यहाँ पे गा है, आने वाले समय के लिए, बताऊंगा। THINK, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचा या फिर मुझे लगा। I think that it is good, मुझे लगता है कि ये अच्छा है। लगने को भी हम थिंक बोलते हैं। नेक्स्ट THROW, थ्रो। थ्रो। थ्रो का मतलब फेंकना। डोंट थ्रो बॉल ऑन द विंडो, खिड़की पर गेंद मत फेंको। फेंकना, थ्रो। नेक्स्ट इज विजिट। विजिट का मतलब मिलना। She went to visit her relatives, वह अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी। मिलना, विजिट। उसके बाद है हमारा want, WANT, want। want का मतलब होता है चाहना। I don't want to write, मैं लिखना नहीं चाहता। चाहना, want। देन है वॉश। वॉश नहीं, वॉश। वॉश का मतलब होता है धोना। वॉश योर यूटेंसिल्स, अपने बर्तन धो लो। धोना, वॉश। उसके बाद है विन। विन का मतलब जीत। He will win the match, या फिर we will win the match। अगर he will है तो वह मैच जीतेगा। वे मैच जीतेगा या हम मैच जीतेंगे। उसके बाद है वर्क। वर्क नहीं, वॉक नहीं, वर्क के बाद अ रहेगा इसलिए यहाँ पे मैंने अ मेंशन किया है। वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। आई वर्क विद माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ काम करता हूँ। तो काम करने को बोलते हैं वर्क। तो लास्ट है हमारा राइट। राइट में हमारा W साइलेंट रहेगा। तो राइट का मतलब होता है लिखना। आई विल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। लिखना है तो राइट। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना और शेयर करना ना भूलें।